आप कितने रेयर हो, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर आप 29 फरवरी के दिन पैदा हुए थे, जो 4 साल में एक बार आता है, तो आप दुनिया के 0.9% में शामिल हो। नेक्स्ट, अगर आपकी आंखें ग्रीन कलर की हैं, तो आप उन दुनिया के 2% में आते हो जिनके पास ग्रीन आंखें हैं। इसके बाद है ब्लू आई कलर, जो सिर्फ दुनिया के 8% लोगों के पास ही है। नेक्स्ट, 83% लोग अपनी टंग को ऐसे मोड़ सकते हैं, पर सिर्फ 14.7% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी टंग को कुछ इस तरीके से मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, दुनिया के सिर्फ 10% लोगों के पास मोटन स्टो है। इसमें इंसान के पैर की दूसरी उंगली उनके अंगूठे से बड़ी होती है। तो अगर आपकी दूसरी उंगली आपके अंगूठे से बड़ी है, तो आप दुनिया के 10% लोगों में शामिल हो। नेक्स्ट, दुनिया के 30% लोग अपनी नोज को ऐसे फुला सकते हैं, और सिर्फ 10% लोग ही अपने ईयर्स को ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एक रूबिक्स क्यूब को आप 43 क्विंटिलियन से भी ज्यादा तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने पहली बार रूबिक्स क्यूब बनाया था उन्हें कितना समय लगा होगा? दरअसल एर्नो रूबिक्स, जो कि एक प्रोफेसर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सिखाना चाहते थे, लेकिन उस समय 3 डायमेंशनल जैसी कोई चीज सीखने लायक थी नहीं। इसीलिए उन्होंने खुद ही एक 3 डायमेंशनल चीज बना दी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक रूबिक्स क्यूब था, जिसके हर साइड में अलग अलग कलर्स थे। उन्होंने ये क्यूब अपने स्टूडेंट्स को स्क्रैम्बल करके दिया और कहा कि इसे सॉल्व करके बताओ, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका तो वो खुद ही नहीं जानते थे। इसीलिए वो क्लास से जब घर आते तो उस क्यूब को बस घूरते ही रहते और उसे समझने की कोशिश करते। आखिरकार 3 महीने उसे अच्छी तरह एनालाइज और समझने के बाद उन्हें पता चल ही गया कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, और इन्होंने इसे सॉल्व करने का एल्गोरिदम भी लिखा। 2 सालों में ही लाखों से करोड़ों क्यूब्स बिक गए, और आज के समय हर तरह की क्यूब्स पाए जाते हैं, जिसे लोग कम से कम समय में बनाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के बाद आप कभी एस्केलेटर से जाओगे ही नहीं। दरअसल ये वीडियो चाइना की है, जब एक महिला अपने बेटे के साथ एस्केलेटर से ऊपर जा रही थी, पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचती हैं, तो अचानक एस्केलेटर का मेटल कोलैप्स हो जाता है। उस दौरान वो अपने बेटे को आगे की तरफ धक्का देकर उसे अंदर गिरने से तो बचा लेती हैं, पर सैडली वो खुद एस्केलेटर के अंदर चली जाती हैं और उनकी तुरंत मौत हो जाती है। ये मंजर इतना शॉकिंग है कि इसकी रियल वीडियो मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता, इसलिए कभी एस्केलेटर पर जाना तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना। एस्केलेटर के साइड में नहीं बल्कि बीच में खड़े रहना, क्योंकि कभी कभी लोगों के शूज साइड में ऐसे फंस जाते हैं। और अगर आप क्रॉक्स पहनकर एस्केलेटर से जा रहे हो तो एस्केलेटर का एंड पॉइंट आने से पहले ही उतर जाना, क्योंकि अगर आप एंड पॉइंट आने के बाद उतरोगे तो क्रॉक्स नर्म होने की वजह से वो एस्केलेटर में फंस सकता है, और कभी कभी इंसान का पैर भी।